नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आप अगर बेच रहे हो या अगर कोई बंदा हमारा वीडियो देखने वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, अपने फैमिली के लिए हो या अपने खुद के लिए हो या अपने इन लॉज के लिए हो या अपने दोस्तों के लिए कोई प्लान ढूंढ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम इसमें आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो कि आपको बाद में सरप्राइजिंगली पता ना चले, जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, क्या क्या हमें देखना जरूरी है बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों को अपना हेल्थ इंश्योरेंस या अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस अपनी कंपनी से मिलता है। कुछ लोग अपने लिए खुद पॉलिसी खरीदते हैं, कुछ लोग बेसिक प्लान लेते हैं, कुछ लोग टॉप अप प्लान लेते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों को वेटिंग पीरियड रहता है, एक्सक्लूजन्स रहते हैं, कुछ चीजें जो है वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड रहते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज है जिसका जो है वो क्लेम बार बार आ सकता है, बार बार आने का चांस है। जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो इंश्योरेंस बेचने के लिए मतलब अपना जिन्होंने बिजनेस बनाया है इंश्योरेंस का, जो लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करते हैं, शायद उनके लिए भी ये सब चीजें काम आए। अपने कस्टमर को क्या क्या पॉलिसी में इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, अगर आप पहले ही सब कुछ बताएंगे तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो पीओएसपी है ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं, या अगर आप हमारे पीओएसपी बनना चाहते हो या हमसे आप पॉलिसी लेना चाहते हो, तो आप सबके लिए ये बहुत सारी चीजें फायदेमंद होने वाली है। तो किसी ने कॉर्पोरेट प्लान लिया है या किसी ने इंडिविजुअली प्लान लिया है, दोनों प्लान में को पेमेंट एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने सबसे पहले लिया है, क्योंकि को पेमेंट ऐसा रहता है कि लेट्स से 20% को पेमेंट है अबव 60 ईयर्स एज, या कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए लिया है जहां पे 20% जो है वो फ्लैट को पेमेंट रखा गया है। तो 20% को पेमेंट रहता क्या है, मान लेते हैं आपका बिल आ गया हॉस्पिटल का 1 लाख रुपए, और जहां पे 20% आपको भरने हैं और 80% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी भरने वाली है। ओके, इसको बोलते हैं कोपे। दोस्तों, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि है रूम रेंट और आईसीयू रेंट। एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिलिंग का जो सबसे ज्यादा रहता है। मान लीजिए किसी का हॉस्पिटल में स्टे 10 दिन का है और एक रूम का जो है मान लीजिए डिलक्स रूम है और 8500 उसका पर डे का रूम रेंट है, तो 10 दिन का बिल देखिए दोस्तों 8500 के ऊपर तो होगा ही होगा। लेकिन उस हिसाब से उसके हॉस्पिटल के नर्सिंग एक्सपेंसेस, स्पेशलिस्ट की फीस, वो सब कुछ सेपरेटली उसको सर्विस की जा रही है, इसलिए उसको बिलिंग में सेपरेटली एडिशनली उस रेट में ऐड किया जाएगा। ना कि अगर आपकी रूम हो सेमी प्राइवेट ओके या जनरल वार्ड, तो उनको बाकी के बिल्स भी कम आएंगे, जबकि इस स्पेशल रूम को स्पेशल चार्ज होने वाला है। तो अगर आपने ऐसी पॉलिसी ली है जिसका सम एश्योर्ड लेट से 3 लाख है, 5 लाख है, और उन्होंने सम एश्योर्ड का 1% ही आपको बोला है, या आपने कॉर्पोरेट प्लान है आपकी कंपनी के जहां पे 2 लाख का आपको कवरेज है और सम एश्योर्ड का 2% आपको कवरेज दिया गया है रूम रेंट के लिए, तो दोस्तों आपको वहां पे अगर 2 लाख का 2% मतलब 4000 रुपए पर डे ही आपको रूम रेंट मिलने वाला है आपकी पॉलिसी के थ्रू। बाकी का जो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगा वो सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा। मान लेते आपको वहां पे रूम मिली जो अवेलेबल नहीं थी, कोई स्पेशल प्राइवेट रूम ही मिली जिसका रोज का रेंट है 8000 रुपीज, तो दोस्तों ना कि 4000 रुपए आपको रोज के कम मिलेंगे, अकॉर्डिंगली बाकी के जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो भी कम मिलेंगे। सेम गोज विद आईसीयू दोस्तों, आईसीयू में नॉर्मली डबल आपको कवरेज मिलता है। अगर रूम रेंट 1% कवर किया गया ऑफ द सम इंश्योर्ड, तो आईसीयू रेंट आपको 2 टाइम्स मतलब 2% मिलता है। अगर कैपिंग कुछ नहीं है, मतलब सिंगल प्राइवेट रूम यू कैन टेक, देन अलग बात हो जाती है, आपको पूरा कवर मिलेगा। लेकिन सिंगल प्राइवेट रूम, लेकिन अगर आपने डीलक्स रूम ली, अगर आपने सूट ले लिया, तो यहाँ पे जो दोस्तों आप तैयारी रखिए कि आपको यहाँ पे बिल पे करना पड़ेगा। जनरली हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अपने क्लाइंट को, या अगर आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हो, तो 10 लाख का सम एश्योर्ड आज की डेट में एक जरूरी बनता है। 10 लाख के सम एश्योर्ड की जो पॉलिसी रहती है वहां पे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। चलो तीसरी टर्मिनोलॉजी पे आते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है डे केयर प्रोसीजर्स, डे केयर ट्रीटमेंट। मतलब बंदा आईपीडी मतलब एडमिट तो हो गया, लेकिन उसको 24 आवर्स के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट की सर्जरी है, तो आपको 1 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल सकता है।
ओके, छोटा मोटा ऑपरेशन है जैसे कि हैंड सर्जरी है, प्लास्टर है, तो उसके लिए भी ऐसे ढेर सारी सर्जरीज है जिसको डे केयर प्रोसीजर में और हॉस्पिटल में भी सेक्शन सेपरेट है। डे केयर प्रोसीजर्स नॉर्मली पॉलिसी में कवर्ड रहती है लेकिन ओपीडी नहीं रहती दोस्तों, एक बात याद रखिए, ओपीडी नॉर्मली पॉलिसी में नहीं रहती। तो हमें देखना है कि डे केयर प्रोसीजर को सम एश्योर्ड का कितना दिया है। मेरा सम एश्योर्ड 5 लाख है, उसका अगर 10% दिया है तो 50,000 आई शुड गेट फ्रॉम द क्लेम। तो उस हिसाब से आपका प्लान बनाइए और अपने क्लाइंट को भी सेम बताइए दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने एजेंट को भी नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं और अपने कस्टमर का भी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एक रिलेशन जो है लॉन्ग टर्म बना रहे, क्लेम में कोई दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी, अगर आपको पॉलिसी लेते समय कुछ पता है कि आपको ऑलरेडी जो चल रहा है ट्रीटमेंट, उसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। किसी को पता है शुगर है, किसी को पता है हाइपरटेंशन है, किसी को पता है कि उसको अर्थराइटिस है। तो ऐसी चीजें जो आपको मालूम है पॉलिसी लेते वक्त, किसी को फैमिली मेंबर को है जो आपने बताई भी है, उसको बोला जाता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। उसको किसी पॉलिसी में 4 साल, 3 साल, 2 साल और किसी किसी पॉलिसी में आजकल 1 साल का वेटिंग रहता है। अगर आपको कंपनी ने पॉलिसी दी है जिसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं, जहां पे प्री एग्जिस्टिंग को 1 दिन का भी वेटिंग पीरियड नहीं रहता, तो प्री एग्जिस्टिंग का आपका वेटिंग पीरियड कितना है, पॉलिसी में क्या लिख के आया है, ये जरूर देखना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग के लिए क्लेम किया जबकि आपका प्री एग्जिस्टिंग का जो क्लेम है वो 3 साल के बाद मिलना था और आपने पहले साल कर दिया, तो कंपनी आपको बोल सकती है कि आपने बताया नहीं है और आपका ये पॉलिसी जो है वो हम लोग कैंसिल करने जा रहे हैं बिकॉज यू हैवंट मेंशन प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इन योर प्रपोजल फॉर्म। तो जो पीओएसपी लोग पॉलिसी बेच रहे हैं या जो पॉलिसी उनसे ले रहे हैं, तो इस प्री एग्जिस्टिंग के बारे में एक बात जरूर याद रखिए कि अपने पॉलिसी लेते वक्त इसको मेंशन जरूर कीजिए और इसमें कितना आपको वेटिंग पीरियड लग रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अगर मान लीजिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड किसी पॉलिसी में दे दिया गया है, तो मान लीजिए शुगर के लिए है, तो शुगर के लिए तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन शुगर की वजह से कुछ हो गया तो उसको भी नहीं मिलेगा। उसका मीनिंग ऐसा रहता है। मान लीजिए हाइपरटेंशन है, आपको अगर हाइपरटेंशन की बीपी की गोली चल रही है तो हाइपरटेंशन के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाइपरटेंशन की वजह से किसी को पैरालाइज हो जाता है कोई, तो उसके लिए भी नहीं मिलेगा। आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस कितना है? क्या नो क्लेम बोनस सुपर है? क्या नो क्लेम बोनस है? क्या सम एश्योर्ड का डबल करने वाला है या उससे ज़्यादा करने वाला है? ओके, क्लेम आते ही नो क्लेम बोनस आपका गायब होने वाला है या नो क्लेम बोनस का प्रोटेक्टर आपको दिया गया है जिसको एड ऑन बोलते हैं। तो ये सब भी टर्मिनोलॉजी आपको देखनी है। ये भी एक नो क्लेम बोनस का पार्ट आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैंने पॉलिसी 10 लाख की ली और अगले 4 साल मैंने क्लेम नहीं किया, तो कम से कम मेरा पॉलिसी जो है 10 लाख का 20 लाख तो हो जाए। या अगर मैंने नो क्लेम बोनस सुपर लिया तो 20 से मेरा 30 लाख भी हो सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जान लेते हैं दोस्तों, जैसे पॉलिसी के लिमिटेशंस रहते हैं, को पेमेंट्स हमने देखे दोस्तों। पॉलिसी में सब लिमिट्स है क्या, ये भी वॉच करना बहुत जरूरी है। सब लिमिट ऐसा एक सेक्शन है जहां पे जो कवरेज को लिमिट दिया जाता है, एक्स बीमारी को, एक्स ऑपरेशन को आपको उतना ही मिलेगा। मान लीजिए एंजियोप्लास्टी है तो हम आपको 1.5 लाख ही देंगे, तो इसको बोला जाता है सब लिमिट। तो अगर आपने बड़ी पॉलिसी ली है 10 लाख एंड अबव, 10 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड है, तो नॉर्मली सब लिमिट नहीं आता। लेकिन जितना ही हम लोग सम एश्योर्ड नीचे का लेते हैं, 5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, तो वहां पे सब लिमिट्स जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज मिलने के बाद कितने दिन का कवर मिलेगा और सम एश्योर्ड के कितने लिमिट तक मिलेगा, ये भी आपको देखना जरूरी है। चलो और एक आपको बात बताते हैं, कंज्यूमेबल जो है उसका भी बिलिंग में बहुत बड़ा पार्ट आजकल देखने को मिलता है। तो क्या आपकी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर हुए हैं, ये भी देखना ना भूलिए दोस्तों। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन जो है, मतलब घर पे दी गई ट्रीटमेंट, मतलब पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता, उसीलिए प्रॉपर घर को एक हॉस्पिटल का रूप दिया जाता है और जो ट्रीटमेंट को डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसा बोला जाता है। वो भी ट्रीटमेंट का खर्चा मिलता है, लेकिन सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज में मिलता है, कहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है, वो भी पार्ट आपको देखना जरूरी है। अल्टरनेटिव मेडिसिन इसमें कवर है क्या, जैसे आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, ओके, इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, वो वहाँ पे कवर्ड है क्या नहीं, ये देखना जरूरी है दोस्तों। इसका नॉर्मली ओपीडी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एडमिट हो गए और हॉस्पिटल है तो आपको जरूर मिलता है। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, अगर
पॉलिसी में 4 लोग हैं तो चारों के चारों का फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। फ्री एनुअल चेकअप आपके पॉलिसी में रहता है, कभी कभी पहले साल नहीं रहता, अगले साल रहता है, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों। और एक बेनिफिट आपको बता दो दोस्तों, पॉलिसी में रहता है, उसका नाम है रिस्टोरेशन बेनिफिट, ऑटो रिस्टोरेशन जिसको बोला जाता है। मतलब मेरा पॉलिसी 5 लाख का है, अगर पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गया और पॉलिसी के 5 ही महीने हो चुके हैं तो वापस मेरी पॉलिसी रिस्टोर हो जाती है। लेकिन क्या उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे राइट लेग का ऑपरेशन हो गया तो लेफ्ट लेग के लिए ही मिलेगा, ओके, या सेम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें आपकी पॉलिसी में लिखी रहती है, जो बेचने वाले को और लेने वाले को पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे लगता है हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे कवर की है। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और इंश्योरेंस में करियर करना चाहते हो, या आप किसी क्लेम के लिए सपोर्ट चाहते हो, या आप खुद के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।